नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जेल प्रहरी भर्ती 2025 मात्र 25 दिन का समय हमारे पास बचा है और 25 दिन अब मैराथनों के माध्यम से आपके जो भी विषय है उनको कंप्लीट करवाया जाएगा, जिसमें चाहे सामान्य ज्ञान हो, सामान्य विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, समसामयिक जो जुड़ी हुई है करंट अफेयर्स हैं, या राजस्थान का जीके हो, या आपके रीजनिंग या कुछ क्वेश्चन मैथ के आते हैं वो हो। एक एक चीज कंप्लीट करेंगे। आज मैं पहला टेस्ट लेकर आया हूं जो आपके रीजनिंग मैथ को छोड़कर जो बाकी 55 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में उनसे जुड़ा हुआ टेस्ट रहेगा। तो इस टेस्ट को शुरू से अंत तक देखना है और अपने जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी शेयर करना है। चलो एक बार सभी साथी मिलकर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था? भारतीय पेटेंट अधिनियम, पेटेंट की जो वैधता रहती है, यहाँ पे देखना पेटेंट की वैधता से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। वैधता होती है वो 20 साल की होती है। कितनी होती है भाई? 20 साल तक इसकी पेटेंट की वैधता होती है और 1970 के अंदर ये पारित किया गया था। कब किया गया था? 1970 के अंदर ये पारित किया गया था दोस्तों। समझ गए? अब ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि ये प्रभावी कब हुआ था। देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। जब प्रभावी की बात करें तो प्रभावी हुआ था 20 अप्रैल को और साल थी आपके वो थी 1974, सॉरी 1972 की, 1972 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम कौन सा होगा? तो यह होगा अवतल, समतल और उत्तल। अवतल, समतल और उत्तल, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण है, उसके सामने रखी हुई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखो, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा रंग होता है भाई उसका? सफेद रंग होता है। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है? ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों होती है रेडॉक्स अभिक्रिया में। किसमें होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक, प्रोटीन, मृदा, कवक नहीं है। कौन सा नहीं है? कवक नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कौन सी रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधन और उनके संरक्षण का महत्वपूर्ण कारण अगर आपको पूछा जाए तो वो है जैविक विविधता को संरक्षित करना। जैविक विविधता को क्या करना? संरक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, योकोहामा रणनीति किस वर्ष शुरू की गई थी? योकोहामा नीति है, ये किस वर्ष? पहले बता दूं, आपदा प्रबंधन रणनीति विकसित करने की ये शुरुआत हुई थी दोस्तों और योकोहामा रणनीति के नाम से इसे जाना गया। गर्मी के दिन आ गए हैं, प्यास बहुत अधिक मात्रा में। योकोहामा रणनीति 1994 में कब शुरू की गई थी? 1994 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता है? सेंडाई फ्रेमवर्क के अंदर मीडिया जागरूकता कार्यक्रम नहीं आता है। मीडिया जागरूकता कार्यक्रम इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, कीटनाशकों का अगर अत्यधिक इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में आपदाओं का कारण को माना जाता था? किसको माना जाता था? बताइए दोस्तों। इसको माना जाता था प्रतिकूल ग्रह को। ग्रह ने अपनी स्थिति है वो बदली है। अब देखो यहां से एक नाम आया है आपके आपदा। थोड़ी आपदा से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया है तो इस बार भी आ सकता है। जो आपदा शब्द है ये फ्रेंच भाषा का है। किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है
और फ्रेंच भाषा का जो शब्द है उसका है डिसआस्ट, 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 इस शब्द से बना है। फ्रेंच भाषा का डिसास्ट शब्द है, समझ गए, इससे लिया गया है दोस्तों। दो हो गया, एक तो डिस हो गया जिसका अर्थ होता है बुरा, एक आस्ट या इसे अस्तर बोलते हैं जिसका अर्थ होता है तारा, समझ गए। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना को की गई, कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 2004 को, 14 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की नीति के निम्नांकित निदेशक तत्वों में से कौन सा एक 42वें संविधान संशोधन द्वारा अंतः स्थापित नहीं किया गया था? पहला, राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, यह पहला ही नहीं है, ऑप्शन ए सही रहेगा, यह 42वें संविधान संशोधन से नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पटवारियों की नियुक्ति की जाती है राजस्व मंडल राजस्थान के द्वारा, राजस्व मंडल राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को संविधान के साथ जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 में हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद से मुक्त होना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र है वो किसे देगा दोस्तों? राज्यपाल को। किसे देगा? राज्यपाल को देगा दोस्तों, समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? जो राजस्थान की पहली विधानसभा थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160 थी। कितनी थी? 160। प्रथम विधानसभा 29 मार्च 1952 को दोस्तों। अब देखिए यहां पे एक बता दूं मैं, 160 में से 0 महिला थी, महिला कोई भी नहीं थी, यहां पर महिला कोई भी नहीं थी पहली विधानसभा के अंदर दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि 1953 के अंदर एक उपचुनाव होता है, ये क्वेश्चन आगे के भविष्य में इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। उपचुनाव होता है और उपचुनाव होता है बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा से कौन जीती थी? यशोदा, यशोदा देवी। तो जब पहला 1952 में बनी ना, तब एक भी विधायक महिला नहीं थी दोस्तों, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की नियुक्ति किस विभाग द्वारा की जाती है? तहसीलदार हो, पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, ये सब राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा इनकी नियुक्ति है वो की जाती है। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है अनुच्छेद 172। कौन सा है? अनुच्छेद 172 दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के संत नहीं है? पीपाजी, चरणदास, बसवेश्वर, ये नहीं है राजस्थान के संत, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, हर्षद माता का मंदिर कहां स्थित है? हर्षद माता का मंदिर है, ये कहां पर है दोस्तों? हर्षद माता का है आबानेरी। आबानेरी कहां पर है भाई? आबानेरी है दौसा में, कटा है दौसा के अंदर। आबानेरी जो बावड़ी है वहीं पर इनका जो आबानेरी के अंदर नाम है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी परिसर में है, चांद बावड़ी मंदिर परिसर है, वहीं पर इनका मंदिर है जो स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? जब यहां पर हम लच्छीराम की बात कर रहे हैं तो लच्छीराम है, ये थे आपके कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। किसके? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक। नेक्स्ट है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? यह आपको बताना है। जैसलमेर का किला इसमें सम्मिलित है, चित्तौड़ का किला इसमें सम्मिलित है, कुंभलगढ़ का किला इसमें सम्मिलित है, तीनों ही है, तो ऑप्शन 1 2 3 यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? चलो भाई, सबसे पहले मामा जी के घोड़े, मामा जी के घोड़े है ये हरजी गांव, जालोर,
पहला ही गलत है। दाबू प्रिंट अकोला, लाह का काम लक्ष्मणगढ़ इंदरगढ़, अजरक प्रिंट बाड़मेर, एकदम सही है ये चारों। तो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज का जो त्योहार है ये श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। सुमेलित कीजिए। लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल, इनको क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। सबसे पहले तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी की अगर मैं बात करता हूं तो इनका मंदिर है पांचोटा गांव जालोर में। तेजा जी का मुख्य मंदिर है वो परबतसर डीडवाना कुचामण में है। देवनारायण जी का है आसिंद भीलवाड़ा में। और पाबू जी का मंदिर है कोलू गांव फड़ोदी के अंदर। तो 1 2 4 3 ऑप्शन डी देखिए यहां पे आपका सही रहेगा। कौन सा रहेगा भाई, ऑप्शन डी है जो आपका एकदम यहां पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था। सुनहरी कोठी जिस महल के नाम से जिसे हम जानते हैं उसका निर्माण करवाया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अंगरखी, अंगरखी बुगतरी है इनमें से। आगे ताराबांत, ताराबांत एक ओढ़नी है और फलिया पगड़ी का प्रकार है। तो 3 1 2, 3 1 2 ऑप्शन सी है जो आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की संस्कृति में जो मूंग दाना है ये क्या चीज है। मूंग दाना किसे कहते हैं, तो भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, मूंग दाना कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्तिया राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है। पर्तिया राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में सही कथन, वत्सराज के पुत्र थे क्या, गलत है भाई, वत्सराज के तो पुत्र नहीं थे, हो गया गलत। दूसरा गलत है भाई, 730 756 तक शासन करियो भीनमाल जालोर में। और चौथा, उन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब आदि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। यह सही है आपका, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को दिया गया नाम राजस्थानी है। ग्रियर्सन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में प्रकाशित भारतीय भाषा सर्वेक्षण में किया था। ये जो शब्द है इसका प्रयोग जो किया था ये कब किया था भाई, ये क्वेश्चन है। तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, जो ग्रंथ का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर किया था। और ये किया था 1912 में। कब, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है दामोदर दास राठी को, दामोदर दास राठी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ। पहला विद्रोह हुआ था नसीराबाद में। कब, 28 मई 1857 को, 28 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चुआनों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्र ब्राह्मण किस शिलालेख के अंदर कहा गया है, तो यह कहा गया बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी का। कनाड को है 1170 ईस्वी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था। सबसे अंतिम समय में जो क्षेत्र था वो था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इसके अलावा सिरोही का कुछ क्षेत्र था अबू दिलवाड़ा, अबू दिलवाड़ा बोल दो, दिलवाड़ा बोल दो, यह भी अंतिम चरण के अंदर ही क्या हुआ था, शामिल हुआ था दोस्तों। समझ गए। आगे देखिएगा, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। ग्रामीण गौरव पथ योजना है ये 2014-15 में शुरू की गई थी, 2014-15 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी किस धर्म से जुड़े हुए हैं। यह क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। और तीसरे हैं सिख। एक नंबर पे आता है वो है हिंदू, और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों की जो संख्या है 88.49% है। 2 नंबर पे आते हैं मुस्लिम, और मुस्लिमों की जो संख्या है वो 9.07% है। 3 नंबर पे आते हैं सिख, और सिख धर्म से संबंधित लोगों की संख्या 1.27% है। 4 नंबर पे आते हैं जैन, जैनों की संख्या 0.91% है जनसंख्या में।
5 नंबर पे आते हैं ईसाई, और ईसाइयों की जो राजस्थान में संख्या है वो 0.14% है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट, 4 5 लिख दिए, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिएगा, अनास बांध परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? अनास बांध परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है आपके बांसवाड़ा में। अनास जो नदी है ये अपना पानी गिराती है, वो गिराती है माही नदी में। किस में गिराती है? माही नदी के अंदर, यानी माही की सहायक है। नेक्स्ट है, राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नांकित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आंतरिक अफवाह तंत्र में काकने, साबी, जाखम नहीं है भाई। कौन सी नहीं है आपने? जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? एडब्ल्यू की अगर बात करूं तो यह मिलेगा आपको दक्षिणतम प्रदेश में, दक्षिणी प्रदेश है वहां पर एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो जोधपुर के अंदर स्थित है। मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट है, कौन सी मृदा को ऊसर, रे, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? यह जाना जाता है लवणीय मृदा को। किसको जाना जाता है? लवणीय मृदा को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरावली की उच्चतम चोटी, अरावली की जो उच्चतम चोटी है, शेर, नागपाड़, अचलगढ़, गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊपर। 2 नंबर पर आती है आपकी शेर, शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, और ये दोनों ही की जगह है सिरोही के अंदर स्थित है। समझ गए? आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनूपगढ़, श्री करणपुर, रायसिंह नगर, गढ़साना, पदमपुर आदि तहसीलों का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो ये 4-5 तहसीलें बताइए, ये किसमें है? श्री गंगानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान का राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा? कितना प्रतिशत रहा था? तो यह प्रतिशत रहा था 3.76%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला इमारती पत्थर, सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाला इमारती पत्थर है वो बालू का पत्थर है। कौन सा है? बालू का पत्थर। क्वेश्चन नंबर 48, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जा रहा है? कितने रुपए? 5 रुपए प्रति लीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य में मूंगफली उत्पादक जिले हैं। मूंगफली उत्पादन कहां पर होता है? जहां पर 50 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो। बीकानेर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सबको दिखाई दे रहा है खाद्य तेल, खांड सारी, पापड़ भुजिया, लेकिन सीमेंट उद्योग नहीं है, जो कृषि आधारित उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों है? कार्बनिक और अकार्बनिक, सीवेज सलज, सीवेज सलज दोस्तों। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा। हैजा क्या है? जल जनित रोग में आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक, डेंगू, स्कवरी, टाइफाइड, कुकर खांसी। स्कवरी नहीं है, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग होता है उसका नाभिक, उसका नाभिक, उसका केंद्रक। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं है? थायराइड ग्रंथि द्वारा, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, थाइमोसिन नहीं है। कौन सा नहीं है? थाइमोसिन। ये रहा ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो ये थे आपके जीके साइंस से जुड़े हुए करंट के भी साथ में क्वेश्चन है। अब बचती है आपके सिर्फ रीजनिंग, रीजनिंग और 2-3 मैथ के टॉपिक है, उनके आएंगे 45 क्वेश्चन, ये 55 क्वेश्चन। तो दोनों के आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। ये पहला टेस्ट है, इसको प्यार, सपोर्ट यानी लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ये कार्य आप सभी को करना है। और 1-2 दिन 3 दिन बाद में आपका लाइव टेस्ट शुरू कर देंगे इन 55 क्वेश्चनों का, तो आप यूट्यूब के माध्यम से लाइव भी प्रतिदिन दे सकोगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।